बहु पर पंच कर पर धन ले आवे, सूत दारा पह आन लुटावे। मन मेरे भूले कपट ना कीजे, अंत निबेरा तेरे जी पह लीजे। गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जो सत्संग है इसमें बताया गया है कि हम जो कर्म करते हैं उसका हिसाब हमें देना पड़ता है। जो जो कर्म हम यहाँ करते हैं उसका हिसाब हमें चुकाना पड़ता है। संत मत का ये मूल सिद्धांत है कि जीव को जगत में बांध कर रखने वाली चीज उसके कर्म ही है और उसे दूसरों से ली हुई पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है। सरदार बहादुर जी महाराज फरमाया करते थे कि अगर अनाज का एक दाना भी हमारे पड़ोसी के खेत से हमारे खेत खलियान में अगर अनजाने से भी आ जाता है तो उसका भी कर्ज हमको चुकाना पड़ता है। जब अनजाने में होने वाले कर्मों पर यह नियम लागू होता है तो भाई जानबूझकर की हुई चोरी, ठगी, धोखेबाजी, बेईमानी और हेरा फेरी, इनका फल क्या होगा? तो संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हमारे संबंधी हमारी बेईमानी की कमाई खा पीकर अपनी अपनी राह चले जाते हैं। हमारे साख संबंधियों का जो मतलब है वो हमारे बच्चे हैं। जो हम उनको बेईमानी की कमाई लाकर खिलाते हैं, उनको पालते हैं, तो भाई उन कर्मों का लेखा तो हमें खुद को ही चुकाना पड़ता है। हमें सत्संगियों तथा जिज्ञासाओं को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भाई कर्म और फल का नियम अटल है। और कर्मों का हिसाब रखने वाली जो शक्ति है, जो पावर है, वो इतनी होशियार और समर्थ है कि उसको कभी हम धोखा नहीं दे सकते, उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। क्योंकि कर्मों का हिसाब तो ऋषियों, मुनियों, अवतारों और पीर पैगंबरों तक को चुकाना पड़ता है। भाई जब कर्मों का हिसाब
ऋषियों, मुनियों, अवतारों और पैगंबरों तक को चुकाना पड़ा, तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हमारी तो कोई हस्ती ही नहीं है। गुरु अर्जन देव जी कर्मों का हिसाब रखने वाली इस अचूक शक्ति को एक चतुर बानिए और एक कसाई आदि के समान निर्दयी बताते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि जीव को उसके पाप कर्मों की सजा के लिए बुरी तरह से पीटा जाता है और तिलों के समान कोल्हू में पीसा जाता है। जैसे तिलों को कोल्हू में डाल दिया जाता है और उसका तेल निकाला जाता है, ऐसे ही हमारे को कोल्हू में पीसा जाता है। और लोग समझते हैं कि धोखा, हेरा फेरी, चोरी, ठगी के द्वारा पराया धन हत्याते समय हमें ना तो कोई देख रहा है और ना ही कोई सुन रहा है। भाई, ये हमारी भूल है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि वह मालिक, वो परमेश्वर, वो परम पिता, वो भगवान हमारे अंदर ही बैठा है और हमारे प्रत्येक कार्य पर, प्रत्येक कर्म पर और हमारी करतूतों को निरंतर देख रहा है। और उसको हमारे ऐबों और पापों की सजा देने के लिए किसी वकील, दलील या गवाह की जरूरत नहीं है और ना ही उसके फैसले के विरुद्ध किसी प्रकार की आपत्ति और अपील के लिए कोई गुंजाइश है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये था आज का सत्संग। राधा स्वामी जी।